पिता परमेश्वर, धन्य है तेरा ये पवित्र कलाम जिसके द्वारा ये पूरी सृष्टि बनी है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, सचमुच तेरे लोग सिर्फ इस पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कलाम के द्वारा ही जीवित रहते हैं प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, ये कलाम हमारे ऊपर दे प्रभु जी। और इस घर को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। तेरी मर्जी इस जगह पे पूरी हो प्रभु जी। मुझे शब्द देना, आवाज़ देना, रूह का मसा देना प्रभु जी। कोई इंसान पिता परमेश्वर तेरे इस पवित्र शास्त्र के वचन को बयान नहीं कर सकता, ना इसके प्रकाश को भी बाहर ला सकता है प्रभु जी। है वो नजर आती है जब हम पतरस का इस अध्याय को पढ़ते हैं। आप इसको पढ़ते जाइए और बार बार जितनी बार भी इसको पढ़ोगे, परमेश्वर हमेशा आपको नया। आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। अब देखिए, एक तो है परमेश्वर का दिन, एक है उस दिन। ये दो दिनों की बात है। जो परमेश्वर का दिन है वो परमेश्वर के हिसाब से चलता है, और जो दिन पृथ्वी का है, आकाश का है, ये समय चक्कर जो है, अब बात हो रही है इसकी। इसमें क्या होने वाला है पढ़ेंगे। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। उस दिन आकाश जो है वो हड़बड़ाहट में जाता रहेगा। सुनिए आकाश की हड़बड़ाहट, देखिए किसी ने आकाश की हड़बड़ाहट। कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। आपने बहुत बार इस वचन को पढ़ा होगा। आकाश तो शांत है। किसी ने सूरज की आवाज को सुना है, चांद की तारों की आवाज को सुना है, उनको लड़ते झगड़ते देखा है, उनको भागते दौड़ते देखा है? नहीं। पर यहाँ पर लिखा है जब परमेश्वर का दिन आएगा तो उस दिन आकाश हड़बड़ाहट में, जल्दी में। हम काफी काम जो हड़बड़ाहट में करते हैं ना, जैसे जब हम इस घर में आए तो बहन हड़बड़ाहट में लगी हुई थी, सफाई करने, चादरें बिछाने, ये सब कुछ ठीक करने। भाई लोग आ गए हैं, क्या हो जाएंगे? गर्म अरे पिघल जाएंगे। अब ये कैसे होगा? सब हड़बड़ाहट में होगा। आकाश जब हड़बड़ाहट करेगा तो शक्तियां हिल जाएंगी। लिखा हुआ ना मत्ती में, आपको मिल जाएगा। जब खुदा का दिन आएगा तो क्या हो जाएगा? सूरज, अरे सब काम जो हड़बड़ाहट में अलग अलग होने शुरू हो जाएंगे। सूरज जो अंधेरा, वो चांद रोशनी देता है, वो भी अंधेरा हो जाएगा। अरे चांद का भी नहीं पता चलेगा, तारा तारों का नहीं पता चलेगा, आकाश की वायु का नहीं पता चलेगा। ये सारा सिस्टम एकदम से हिल जाएगा, हड़बड़ाहट हो जाएगी। आपने काफी बार आपने मूवीज में देखा होगा कि वो टाइम काउंट करते होते हैं। वो टाइम काउंट करते हैं और फिर आगे फिर उसका आज्ञा देते हैं, फिर फांसी देते हैं। ये लॉ और कानून आप देखिए, इस पर थोड़ा सा विचार करके। तो ये क्या हो गया? सब कुछ उस दिन सब कुछ नॉर्मल था जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया से। तो लिखा हुआ है आकाश काला हो गया, अरे सूरज अंधेरा हो गया, अरे इंसान पूरा भूडोल हिल गया। उस दिन भूकंप आ गया। अरे जो मसीह में मरे हुए थे, और का दिन आएगा तो ये सब कुछ हड़बड़ाहट में बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है भाइयों। परमेश्वर ऐसे नहीं आएगा, वो कुछ उखाड़ने आ रहा है। उस दिन यीशु ने जान दी तो लिखा हुआ है पूरा भूडोल हो गया। उसका पता नहीं चलेगा कि पृथ्वी के इतनी दूरी पे रहना है। वो हड़बड़ाहट में नजदीक आ जाएगा और बहुत सारी चीजों को भस्म कर देगा। ये संसार, ये बड़े बड़े महल, ये बड़ी बड़ी दीवारें, ये सब पढ़ाई लिखाई, ये सब साइंस, ये सब कुछ जब बिगड़ने वाला है, तुम्हारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी आराधना कैसी होनी चाहिए? खुदा कहता है। पतरस ये बातें बोल रहा है। ये पतरस वो पतरस है जिसको सिर्फ मछलियों के बारे में पता था। अरे आकाश के पिघलने तक की बात कर रहा है ये। कहां तक ये अपना ज्ञान को रख चुका है कि प्रभु का दिन जब आएगा तो ऐसा ऐसा होने वाला है, और हमें संगति कैसी करनी है? अच्छी करनी है। और देखिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए। हमें प्रभु के आने की बाढ़ कैसे जोनी चाहिए, मतलब हमारा इंतजार कैसे होना चाहिए प्रभु के आने का। जैसे इस परिवार को इंतजार था हमारे आने का, इंतजार था ना भी आज हमारे घर में खुदा के लोग आएंगे, आज यहाँ पर आराधना है, इंतजार है ना इनको। सुबह से लगे होंगे सफाइयाँ करने, ये सुबह से लगे होंगे खाना बनाने, ये सुबह से लगे होंगे पूरी तैयारी करने। ये तो उसी तरह
प्रभु के आने की हमें तैयारी करनी है। और जी और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए? उसको जल्द आने में, अगर पंजाबी में पढ़े ना तो आपको बहुत अच्छा एक प्रकाश मिलने वाला है। इसमें है किसी के पास पंजाबी की बाइबल? हाँ जी, पढ़ दीजिए। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਅਤੇ ਲੋਚਦੇ ਰਹੋ, हाँ जी, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਸੜ ਕੇ ਢਲ ਜਾਣਗੇ हाँ जी, ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। जिन्हां दे विच धर्म बसता है। परमेश्वर को लाने का ये बहुत अच्छा तरीका है, बताया गया है बाइबल में, पंजाबी की बाइबल में, हिंदी की बाइबल में बताया गया है। और मुझे को ये थोड़ा सा शब्द बहुत अच्छा लगा कि प्रभु को लाने का जो है वो आपके हाथ में है कि आप प्रभु को कितनी जल्दी ला सकते हो। किसी और के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है कि प्रभु को कितनी जल्दी आप ला सकते हो। आपको पता है मिस्र में इजरायली जो है वो क्या कर रहे थे? गुलामी में थे। परमेश्वर कब आया उनके पास? जब उनकी चिल्लाहट बढ़ गई। किसके लिए? परमेश्वर को बुलाने की चिल्लाहट बढ़ी है उनकी। तब आया परमेश्वर। परमेश्वर देख रहा था ये 500 साल और चलेंगे तो मैं वेट कर लूंगा। तो 100 साल उन्होंने गुलामी की, प्रभु को नहीं बुलाया। 200 साल प्रभु को नहीं बुलाया। 300 साल प्रभु को नहीं बुलाया। 400 साल, जब 400 साल गुजरे तो चिल्लाहट और दुहाई बढ़ गई। लिखा हुआ है मूसा से परमेश्वर ने यही बातें की है कि मैंने उनका चिल्लाना और उनकी दुहाई के ऊपर कान लगाया। तब परमेश्वर ने हल निकाला, आने का हल निकाला। अब मैं उतर आया हूं, यह भी लिखा हुआ कि उन पर मैं दया दृष्टि करूं। चलिए हम चलते हैं राजा, जो हमने कल शुरू किया हुआ है, दूसरा राजा, उसका पहला ही अध्याय। हमने देखा है अहाब जो है मर गया है, और कैसे मरा और कैसी प्लानिंग की उसने। योशापात के साथ क्या क्या प्लानिंग की हमने कल देखा कि वो आप खुद वेश बदल के चला गया और अपने मंत्री को बोला कि मेरे को जंग से बाहर ले जा, और योशापात को जंग में रहने दिया। और ऊपर से क्या किया? जो आराम की सेना का था उसने 3200 जो अपने मेन रथ के योद्धे थे उनको सिर्फ ये बोला कि ना किसी छोटे को मारना, ना किसी बड़े को मारना। किसको मारना है? सिर्फ राजा को मारना है। तो वो उन्होंने देखा दूर से कि राजा तो वो उस रथ पे बैठा हुआ है। तो वो घोड़सवार जो है 3200 के 3200 घोड़सवार जो है वो किसके पास चले गए? राजा यहोशापात के पास चले गए। जाना अहाब के पास था, लेकिन जब पहुंचे पास तो उन्होंने देखा ये तो यहोशापात है, ये तो इजराइल का राजा ही नहीं है। तो उनको मारा नहीं, वापस लौट आए। फिर लिखा हुआ है किसी ने अनजाने में एक तीर छोड़ दिया। तीर छोड़ा और वो तीर जाके कहाँ लगा? राजा अहाब के। पता नहीं था उनको राजा अहाब इतनी बड़ी सेना में कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है, अरे कौन से वस्त्र पहने हुए हैं, किसी को नहीं पता था। तो अचानक एक तीर छोड़ा गया। वो तीर घूमता किधर लगा? जाके अहाब के अंदर को छेद कर गया और वो जख्मी हो गया और वो फिर मर गया। लेकिन उसके बाद राजा यहोशापात वापस आ जाता है। वो लड़ाई जो है वो कंप्लीट नहीं होती। लेकिन उसके बाद राजा अहाब के बाद जब वो मर जाता है तो उसका रथ जो है वो एक जगह पर लाकर धोया जाता है। तो जैसे ही उसका रथ धोया जाता है तो उसके रथ से जो खून गिरता है तो वो खून कौन आके चाटता है? कुत्ते आके चाटते। और उस विश्वक्ता की जो वाणी थी वो पूरी होती है कि तेरा लहू कुत्ते चाटेंगे, क्योंकि उसने नबोत की बारी को जबरदस्ती दबा लिया। और उसके बाद उसका बेटा जो है वो राजगद्दी पर बैठता है। चलिए शुरू करते हैं दूसरा राजा और उसका पहला ही चैप्टर। हाँ जी, एक तो स्टार्ट कर लिया। शुरू से। अहाब के मरने के बाद मोआब इजराइल के विरुद्ध हो गया। मोआब जो है देश, एक मोआब देश है, वो इजराइल के विरोध में हो गया। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो अहज्या ये अहाब का बेटा है, वो एक खिड़की के बाहर देख रहा था तो अचानक वो खिड़की से गिर गया। हाँ जी, जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी, जो शैमरोन में अटारी में थी। हाँ जी,
गिर पड़ा और बीमार हो गया, वह गिरने से बीमार हो गया, चोट लगी होगी, जख्म हो गए होंगे। पर देखिए, अगर आप खुदा के साथ चलते हो, खुदा के वचन के ऊपर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर आपकी पीढ़ियों के लिए खड़ा रहता है। और जैसे ही आप परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते हो, परमेश्वर की प्रजा के खिलाफ खड़े होते हो, परमेश्वर के दासों के खिलाफ खड़े होते हो, तो परमेश्वर पीढ़ियों तक नाश करता है। हालेलुया। ये दोनों व्यवस्था परमेश्वर ने आपके सामने रखी हुई है। तो क्या हुआ, अहाब का बेटा खिड़की से गिर गया। अभी राजा है भाई, अरे जंग में मर जाता तो चलो शहीद कहलाता, लेकिन एक खिड़की से नीचे गिर गया। सबसे पहली बड़ी बात यह है, अरे खिड़की के पास कोई भी उसके पास सिपाही नहीं था, अरे कोई भी उसके मददगार नहीं था, अरे कोई भी उसे संभालने वाला नहीं था, गिर गया खिड़की से। अब नीचे गिर गया है, चोट लगी है, बीमार हो गया। अब जी, तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तब उसने दूतों को, अब दूत तो हैं लेकिन वहां पर नहीं बचा सके इसको खिड़की से गिरने से। अभी ये बच्चा बाहर नीचे जा रहा था, भाई रवि ने उसको एकदम से पकड़ लिया, मैं कहा नीचे गिर ना जाए। तो वहां पर भी जो लोग खड़े हुए थे उसके पास, राजा के पास, खिड़की से कैसे कोई खेती गिर सकता है? एक समझदार बंदा, बच्चा तो मान लेते हैं, अचानक तो हम गिर सकते हैं, सीढ़ियां उतरते हुए गिर सकते हैं, हम बाइक चलाते, गाड़ी चलाते गिर सकते हैं, और भागते गिर सकते हैं। एक खिड़की के सामने देख रहा था, वो गिर गया। ये बात कुछ सोचने वाली है, क्यों गिरा उसको? अब आगे जाके पता है इसके पीछे कहानी क्या है गिरने की। पढ़िए, वो बीमार हो गया। हाँ जी, तुम जाकर एक्रोन के बाल-जबूब नामक देवता से यह पूछाओ। तब उसने क्या बोला? बीमार है, अभी बेड पे पड़ा हुआ है, और उसने कहा कि जाकर एक्रोन के बाल देवता के पुजारियों से पूछो कि मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं। अरे उसके पास बहुत सारे डॉक्टर विद्वान हैं, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं उसके पास, और सबसे बड़ी बात कि वो एक राजा है। राजा को किसी चीज़ की कमी होती है? अरे धन की कमी होती है, लेकिन फिर भी ये किसका राजा है? इजराइल का। और इजराइल किसके आगे सिर झुकाता है? सिर्फ खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। और इसको पता है कि मेरा बाप कैसे मरा, ये सारी कहानी इसको पता है, ये अनजान नहीं है। इसको पता है कि क्यों मारा गया, क्यों कुत्तों ने खून छोड़ा, क्यों मेरी माँ मारी गई, और क्यों उसका खून कुत्तों ने चाटा। ये सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने के बाद भी क्या कर रहा है? चलो जी, बाल के पास चलिए। और तब यहोवा के दूत ने, तब यहोवा के बाल के दूत ने नहीं, यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, तिशबी एलिया से कहा, उठकर शुमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा। तूने क्या करना है? उठकर शेमरोन में जा, राजा के दूतों के पास जा। हाँ जी। और उनसे क्या है? क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं? क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तेरे को इस बात का हल बताए? अरे 400 नबी तेरे बाप ने खड़े किए हुए हैं, उससे साल ले ले अगर लेनी है तो। हालेलुया। जो तेरे बाप को बोल रहे थे जा युद्ध में जा, तो जीत कर ही लौटेगा। हालेलुया। अरे अगर उन पर भी विश्वास नहीं बन रहा, तो तेरे कारखाने में, तेरे बंदीगृह में एक खुदावंद खुदा का एक सेवक है, उससे भी पूछ ले। हालेलुया। मैं निकाह की बात कर, उसकी बातों को पता था ना उसको, अभी उसने ये बोला था और मेरा पिता मारा गया। पता है अहाब का सारा इतिहास जो है वो जानते हैं इजरायली क्या हुआ। योशापात जानता है, वो 400 नबी जानते हैं, अरे गांव के लोग जानते हैं, अरे बहुत सारे और लोग जानते हैं कि अहाब की जिंदगी का क्या हिस्सा है, लेकिन उसका बेटा ही नहीं जानता कि मेरा बाप का मरने का कारण क्या है। तो क्या किया? तिशबी एलिया को परमेश्वर ने एक वचन दिया कि जा उनके दूतों के पास और उनसे कह कि तुम्हारे इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तुम्हारी ना सुने। पढ़ेंगे, जो तुम एक्रोन के बाल-जबूब देवता से पूछने जाते हो, जो तुम बाल के पास जा रहे हो। हाँ जी। इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, अब यहोवा तुझसे यूं कहता है। हाँ जी। जिस पलंग पर तू पड़ा है, जिस पलंग पर तू पड़ा है, उस पर से कभी ना उठेगा, उस पर से तू कभी नहीं उठेगा। हालेलुया। अरे भेजा किससे पूछने के लिए? बाल के लोगों से। लेकिन बताएगा कौन जाकर? खुदावंद खुदा यीशु मसीह का एक दास। हाँ जी।
परंतु मर ही जाएगा। परंतु मर ही जाएगा। ये भी कन्फर्म कर दिया है कि मर जाएगा। एक राजा और था जो भी पलंग पर पड़ा था, वो भी बीमार था बहुत सालों से, और उसके पास यशाया की पुस्तक में आपको मिल जाएगा, नथान जाता है और कहता है कि परमेश्वर ने तेरी जीवन गाथा समाप्त कर दी, अब तू मर जाएगा। बुला ले अपने बच्चों को, बुला ले अपने दोस्तों को, बुला ले अपने साख संबंधियों से और कर ले 2-4 दिन में जो तूने करना है। हालेलुया, तू मर जाएगा। लेकिन वो पलटा और एक दीवार की तरफ अपने हाथ उठाकर और दुआ करने लगा कि हे परमेश्वर, मैंने तेरी सच्चे मन से सेवा की है, क्या तू मेरी जिंदगी के ऊपर ये कष्ट हटा देगा? तो परमेश्वर ने उसी वक्त, अरे वो सिर्फ आंगन तक गया था, कौन? नथान, उसको ये बोलकर, और उसने 15 मिनट की प्रार्थना होगी, शायद से ज्यादा 20 मिनट की प्रार्थना होगी। घर से आंगन तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया होगा नथान को? उस 15 मिनट की प्रार्थना ने नथान को वापस मोड़ा और उस राजा को जो पलंग पे पड़ा हुआ था, बीमार था, 15 साल की उम्र बढ़ा दी। क्या नाम था उसका? हिजकिय्याह राजा। अब ये भी पलंग पे है, ये भी पलंग पे है और ये भी बीमार है, और इसने बाग के लोगों के पास अपना संदेश भेजा। शायद उसने भी भेजे होंगे किसी और डॉक्टर, उसने कहा होगा हिजकिय्याह ने, जाओ किसी उस डॉक्टर के पास जाओ, शायद उसके पास मेरी इस बीमारी का इलाज हो, उस डॉक्टर के पास जाओ, उस वैद्य के पास जाओ, उस इंसान के पास जाओ। लेकिन शिफा खुदा देता है, जिंदगी खुदा ही देता है। जो विश्वास करने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर ने बातें बोली हैं कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया, कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। पता आपको, अगर प्रभु कोड़े ना खाता तो क्या हम चंगे होते? अब ये भी छोड़िए, अरे प्रभु किसी और रास्ते से हमें चंगा नहीं कर सकता था? कोड़े, अरे वो तो बोले तो इंसान चंगा हो जाता था। उसने मुर्दे को 4 दिन के मरे हुए को बोला बाहर आ जा, तो वो बाहर आ गया था। अरे उसके जख्म भर गए थे और उसकी जो भी किडनी, हार्ट फेल था, वो सब नॉर्मल हो गया था। अरे नाइन नगर में एक विधवा का बेटा मर जाता है, पता नहीं किस बीमारी से मरता है, शायद एक्सीडेंट से, छत से गिर गया है, वो पता नहीं किस बात से, लेकिन उसको बोला वो भी जिंदा हो गया। हमारे लिए कोड़े क्यों? हमारे लिए परमेश्वर जो है अपनी सजा को आगे क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि उसके कोड़े खाने से, उसने हर कोड़े के लिए हमारा दाम अदा किया। हम खरीद लिए गए थे, शैतान ने हमें मोल ले लिया था। हालेलुया। और हमारा मोल जो है ये सिर्फ खून के वसीले से ही दिया जा सकता है, और इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु जो है वो हमारा मोल अदा नहीं कर सकती। हम पापों में मरने वाले थे, हम अपनी बदी में ही मरने वाले थे, हम अपने जीवन में ही मरने वाले थे, हम अपनी जात पात, हम इस देश में ही मरने वाले थे। लेकिन परमेश्वर के आने से और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, स्वस्थ हो गए। धन्यवाद कीजिए कि उसने हमारे लिए कोड़े खाए। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है? तब एलिय्याह चला गया। एलिय्याह चला गया जब अहज्याह के दूत उसके पास लौट आए। अब देखिए एलिय्याह जो है, ये बात जो है वो अभी बताई नहीं गई है बीच में। अहज्याह के जो हैं वो कर्मचारी वापस अहज्याह के पास पहुंच गए हैं, लेकिन रास्ते में एलिय्याह मिल गया इनको और इनको बताया कि भाई यहोवा परमेश्वर है, वो बताएगा और वो नहीं इनको जीवन दान देगा, बेड पे ही मरेगा। तो लोग सुनकर वापस आए और अहज्याह से कहने लगे, क्या तुम क्यों लौट आए? अहज्याह ने बोला तुम क्यों लौट आए, इतनी जल्दी लौट आए? अरे वो तो इतनी मीलों दूर है, एक्रोन में जाना है तुम्हें, तो तुम तो बस यहाँ से बस थोड़ी दूर से ही लौट आए। हाँ जी। उन्होंने उससे कहा एक मनुष्य हमसे मिलने को एक आया। मनुष्य मिल गया हमें भाई। हाँ जी। और उसने कहा जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौटकर कहो यहोवा यूं कहता है कि क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बाल-ज़बूब देवता से पूछने को भेजता है? जो उसने दूत भेजे थे ना, उसको पता ही नहीं था कि ये एलियन नबी है। उनको पता ही नहीं था कि ये एलियन नबी है। तो उन्होंने कहा हमें तो एक इंसान मिला है भाई, तो उसने हमें ये शब्द बोले हैं और उसने कहा जाके बोल दो यहोवा ने। अरे बाल से पूछने के लिए भेजा था, यहोवा की सुनकर वापस लौटे हैं। हालेलुया।
अब देखना वो क्या करने वाला है, पढ़ेंगे। इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा। जिस पलंग पर, पता है आपको, राजा को अगर गुड न्यूज दो तो माला माल हो जाओगे, अगर बैड न्यूज दो तो गर्दनें कटेंगी, अब वो भी मृत्यु की। हालेलुया। पता है आप, मिकाया ने तो ये बोला था कि तू जीत कर आ ही नहीं सकता, लौट कर आ ही नहीं सकता, तो उसको बंदी गृह में डाल दिया सिर्फ इतनी बात के लिए। तो इन्होंने क्या बोला है, अरे तू तो मर रहेगा। हालेलुया। और वो बोला कि एक इंसान ने तुमको बोल दिया और तुम मान गए, वापस लौट आए। नहीं, देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। तो उसने उसका खुलिया पूछा, पढ़ेंगे। परंतु मर ही जाएगा। परंतु मर ही जाएगा। उसने उससे पूछा जो मनुष्य तुझसे मिलने को आया और तुमसे ये सब बातें कही वह कैसा रंग रूप था। जो मनुष्य तुझसे मिलने आया उसका रंग बताओ, उसका हुलिया बताओ, उसकी हाइट बताओ, उसका कलर बताओ। हाँ जी। उन्होंने उसको उत्तर दिया वह तो रुआर मनुष्य था। वह क्या था? रुआर। पंजाबी में क्या आया है? जत वाला, बालों वाला। बालों वाला। हालेलुया। एलिया जो था उन्होंने बताया कि बालों वाला मनुष्य था। और भी क्या था उसका? और अपनी कमर में एक चमड़े का फेटा बांधे अपनी हुए था। कमर में चमड़ का फेटा बांधा। फेटा बांधे हुए था। और भी उसने कहा वह तिशबी एलिया होगा। उसने कहा, किसने? राजा ने कहा एलिया। कि वह तिशबी एलिया ही होगा। उसकी बॉडी और उसके कपड़ों के हिसाब से उसने ये अंदाजा लगा लिया कि ये एलिया ही है। अब जब एलिया ने बोल दिया है, अब एलिया के बोलने से इसके बाप को क्या हुआ था? आकाश 3 साल के लिए बंद कर दिया गया। हालेलुया। और इसके बाप ने कहा था अभी एलिया को पकड़ो और मारो। हालेलुया। आपने मारने की कोशिश की ना एलिया को, तो क्या हुआ था? एलिया जो है वो अलग रास्ते में रहने लग गया था। लेकिन फिर जब बाल और एलिया के बीच एक इस बात के लिए चर्चा हुई और वेदी के ऊपर एक बछड़ा रखा गया और उसने कहा कि अगर परमेश्वर मेरा सच्चा है तो आग आसमान से आएगी और इस वेदी के ऊपर रखे हुए कुर्बानी को ले जाएगी। अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो वो ले जाएगा। ये बातें अहाब और उसके वंश को पता है। लेकिन फिर भी अब देखिए, जानता है ना एलिया को, उसने शक्ल से ही पहचान लिया, अंदाजा लगा लिया कि ये एलिया ही है। अब एलिया को पहचानता है तो एलिया के कामों को भी पहचानता होगा। एलिया ने किया क्या है वो भी जानता है ये। तो उसने, अब देखिए फैसला, जब एक इंसान बीमारी की हालत में जाता है ना और एक ऐसी सिचुएशन में चला जाता है जहां पर वो उसका मतलब कोई सहारा ना बन पाए, तो वो हलीम होता है। जब आप पूरा टूट जाते हो ना, तो टूटने से आपके एंड में आपके अंदर हलीमगी आएगी। एक इंसान जो है वो काफी समय से बीमार है, तो एक ना एक दिन उसके अंदर हलीमगी आएगी कि नहीं, बस मेरा जीवन अब समाप्त। 38 वर्ष के रोगी को अंत में जाकर एक हलीमगी आएगी। हालेलुया। पहले वर्ष में जब वो वहां पर बैठा होगा और उसने सोचा होगा कोई बात नहीं, मेरे में खुद में दम है। उसके पास पैसे होंगे, उसके पास शोहरत होगी, उसने बहुत सारे लोग खरीदे होंगे कि जब पानी हिले तुम मुझे लेके जाओ। ऐसे करते करते जब उसकी संपत्ति खत्म हो गई, फिर उसने अपना बल यूज किया। वो घिसड़ के जाने लगा उस कुएं तक, नहीं जा पाया, अपना बल भी काम नहीं आया, अपनी बुद्धि भी काम नहीं आई, अपना कोई रिश्तेदार भी काम नहीं आया। पहले तो उसने अपने रिश्तेदारों को मनाया होगा ना, अरे कोई ना कोई दोस्त तो होगा ही उसका जो उसके लिए, दोस्त भी छोड़िए, क्या उस पूरे अराध नाले में कोई भी एक दयावंत इंसान नहीं था कि जो उसकी हेल्प कर सके? कोई भी। अरे पतरस, यूहन्ना, याकूब ये तो जाते ही रहते थे प्रार्थना करने, ठीक है, प्रभु को नहीं मिले थे, उससे पहले इनका जीवन कठिन था, थोड़ा जीवन जो था इनका दुर्लभ था, लेकिन दया तो थी इनके अंदर। और जब पूरे 38 वर्ष बीत गए इस बात को, तो
जब यीशु उसके पास आता है तो वो एक हलीम हुआ मनुष्य नजर आया उसको, और उसके लास्ट शब्द जो थे ना ठीक होने से पहले, यीशु ने कहा उससे, क्या मैं तेरी की मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई मनुष्य। इसका मतलब यह है कि अभी भी उसको मनुष्यों पर विश्वास है कि वो मनुष्य उसको उस जगह पे लेके जाएंगे। मेरे पास कोई भी सहायता नहीं है। लेकिन यीशु ने कहा, तू खुद क्यों नहीं उठता? तो मनुष्यों पर क्यों विश्वास करता है? मनुष्यों पर क्यों चलता है? मनुष्यों पर भरोसा क्यों है? हालेलुया। लोगों को मान होना, दौलतां ते शोहरतां दा, मैनू तां मान है मसीहा। हालेलुया। खुद ही उठानी है सलीब, खुद ही सलीब उठा के चलना है। ये दुखों को, ये प्रॉब्लमों को, देखिए जब तक यीशु पास था तो बहुत सारे लोग अपनी समस्या लेके आते रहे। अरे पतरस ने कहा, मेरी सास बीमार है, प्रभु ठीक कर। प्रभु मेरी मछली नहीं आ रही, इसको मछली को बढ़ाओ, मेरे बिजनेस को बढ़ाओ। मत्ती सब ने अपने अपने जो काम थे प्रभु से निकलवाए। हालेलुया। लेकिन जब यीशु चला गया, हालेलुया, जब यीशु जमीन से चला गया, वो के प्रभु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अकेले हो जाओ और तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमसे अलग कर दिया जाएगा। तुम अपने आप सब कुछ उठाओ। फिर खुद उठाने लगे, अपना बोझ खुद उठाने लगे। अरे मैं संत पौलुस की बात करता हूँ, इतना पढ़ा लिखा इंसान जो है वो पता क्या काम करता था? वो टेंट को सीलने का काम करता था। पता नहीं कहाँ से सीखा उसने, और वो टेंट को सीलने का काम शुरू कर दिया उसने। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ थी उसके पास, इतना पढ़ा लिखा, इतनी स्टडी, रोम की नागरिकता थी उसके पास। अरे अच्छी जॉब उसके पास अवेलेबल थी। अरे अच्छे लोग उसके लिए अवेलेबल थे। अरे चंदे की कमी नहीं थी उसके पास। अरे घर में बहुत बड़ा वो विद्वान था, वो अपना एक अच्छा स्कूल खोल सकता था, वो इतना विद्वान था। अरे उसके पास पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा तजर्बा था, यहाँ तक कि वो महायाजक बन सकता था। सब कुछ था उसके हाथ में। लेकिन क्या लिखा हुआ है कि वो क्या काम करने लगा? साधारण काम, अपने जीवन को चलाने के लिए। लिखा भी हुआ उसने कि मैं किसी पर बोझ नहीं हूं, मैं अपने काम, चाहे मुझे पैंट चाहिए, चाहे मुझे शर्ट चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी चाहिए, मैं अपने काम खुद करता हूं, मैं खुद अपना बोझ उठाता हूं। और जो भी चंदा आता वो खुदा के लिए देता, खुदा के लोगों की मदद करता है। भाइयों बहनों, परमेश्वर का दिन चोर के मार आने वाला है। अब राजा जो है उसने एलिया के बारे में पता लगा लिया कि एलिया है। अब उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए? अब देखिए उसे क्या करना चाहिए। आप बताइए क्या करना चाहिए उसको, जब पता चल गया कि एलिया हमारे नगर में आ गया है? क्या करना चाहिए? उसके चरणों में गिरना चाहिए ना, उसकी सेवा भावना करनी चाहिए ना। जब अलीशा एक नगर में गया तो एक औरत ने उसका हाथ पकड़ के अपने घर में ले गई। पता भी नहीं था कि खुदा का दास है। उसको खाना खिलाया, उसको कपड़े दिए, उसको नहाने को पानी गर्म करके दिया, उसके लिए सब कुछ। लेकिन जब ऐसा होता रहा तो काफी दिनों बाद पता चला ये तो सेवक है। अब इसको तो पता ही है कि सेवक है, और इसने 3 साल आकाश बंद कर दिया और कितने लोगों को इसने उस औरत के घर में कितना खाना तैयार कर दिया। लेकिन क्या करने जा रहा है? पढ़िए। हाँ जी। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। उसने क्या कर दिया? पहले थे कौन थे? जो उसके सेवक थे। अब सिपाही हैं, ये सेवक नहीं भेजे, सिपाही भेजे गए। 50 सिपाहियों की टुकड़ी को कहां पर भेज दिया गया? एलिया के पास। हाँ जी। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा? प्रार्थना करने के लिए भेजा, कोई दवाई बनाने के लिए, या उनको ये विनती करने के लिए कि मेरे घर में आओ, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं चंगा हो जाऊं। अरे नथान ने बोला तू मरने वाला है, वो रोने लग गया। नथान ने बोला तेरा पूरा जीवन समाप्त होने वाला है, वो रोने लग गया। और उसने अपनी आंखें जो है परमेश्वर की ओर उठाई और दीवार की तरफ मुख करके और परमेश्वर के आगे प्रार्थना की। अरे यही काम तो इसको भी करना चाहिए था। हालेलुया। हम पता है हमें प्रॉब्लम में है,
हम पता है हम मुसीबत में हैं, तो खुदा के लोगों को क्या करना चाहिए? सत्कार करना चाहिए, कि उसके खिलाफ बोलना चाहिए, कि उसके ऊपर हाथ उठाना चाहिए। लिखा हुआ है 50 भेज दिए सिपाही, जाओ उसके पास पहुंचो। हाँ जी। कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा हे परमेश्वर के भक्त, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। राजा ने कहा है तू उतर आ। हाँ जी। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, हाँ जी, तो आकाश से आग गिराकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। अगर मैं परमेश्वर का दास हूँ तो आकाश से आग आए और तुझे भस्म कर। देखिए भाई, ये एलिया को पकड़ने के लिए आए थे, पता है आपको? एलिया के आगे प्रार्थना करने के लिए नहीं आए, एलिया के आगे ये नहीं आए। अरे यीशु पतरस के घर में और जब्दी के घर में वचन सुना रहा था, और गांव के एक लोग आए यीशु को मिलने के लिए। अरे देखा, इधर से नहीं गुजर सकते, इतनी भीड़ है, अरे इधर से नहीं गुजर सकते, अरे और कहीं पैसे देने की कोशिश की, निकल जाने दो। अरे नहीं नहीं, ऊपर गए छत के ऊपर, और छत को तोड़ दिया बिना पूछे। किसके लिए? एक आदमी को चंगा कराने। परमेश्वर के पास, परमेश्वर से मिलने के लिए कितना उसने हलीम की और दुनिया की परवाह नहीं की। अरे घर को लोगों की परवाह नहीं की कि ये लोग कल को मेरे खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं, मेरे घर के ऊपर इन्होंने तोड़फोड़ किया है। आप किसी के घर का एक दरवाजा तोड़िए तो देखिए आपके लिए क्या पुलिस क्या करती है। उन्होंने उनके घर की पूरी छत तोड़ दी सिर्फ एक उसको चंगा कराने के लिए। भाई बहन, जो दया के भूखे हैं, परमेश्वर उनके लिए दया बन के आएगा, खान बन के आएगा, दया की खान बनकर आएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए क्रोधित बनकर आ रहे हैं, परमेश्वर से भिड़ने आ रहे हैं, परमेश्वर से झगड़ने आ रहे हैं, तो परमेश्वर आपके दयावान बन के नहीं आएगा वो। हालेलुया। तो वो क्रोध में उठेगा। एलिया ने कहा मैं अगर सेवक हूं तो आग आई और क्या करे? भस्म करे। हाँ जी। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। कितने? 50 समेत भस्म हो गए, एक भी नहीं बचा भाई। 50 के 50 लोग। अब ये न्यूज जो है वो राजा उसके पास कैसे जाए? बताने वाला तो कोई है ही नहीं है। तो इस चीज को समय लग गया। अरे 50 गए थे लेने, अभी तक आए नहीं। पढ़ेंगे आगे। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों की एक और 50 लोगों की क्या कर दी है? टुकड़ी भेज दी है। 50 अब जाओ, उससे ज्यादा सूरबीर, उससे ज्यादा योद्धे। और इन 50 जो आगे 50 वाले आने वाले हैं ना, इनको नहीं पता कि ये पहले 50 वालों के साथ क्या हुआ। हालेलुया। उन्होंने फिर 50 भेज दिए। हाँ जी। प्रधान ने उससे कहा हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है। हे परमेश्वर के भक्त। अब ये थोड़ी सी लीम की आई है भाई। राजा ने कहा है फुर्ती से तू उतर आ। फुर्ती से तू उतर आ। एलिया ने उत्तर देकर उससे कहा यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, हाँ जी, तो आकाश से आग गिरकर तुझे और तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर आपको कुछ गड़बड़ नहीं नजर आ रही? उन दासों ने, 50 दासों ने, पहले दासों ने तो यही कहा था कि एलिया नीचे आ जा। अब ये 50 दास हैं, ये कहते हैं परमेश्वर के भक्त, मतलब दया नजर आई है इसमें, लेकिन फिर भी आग बुला दी गई है। हालेलुया। एलिया जो है ना, ये दिलों को जानने वाला एलिया है। हालेलुया। इसका पता है, इसका बाप अहाब ने योशापात के साथ क्या किया, प्रेम मोहब्बत से सारा प्लेन रचाया। हालेलुया। मेरे को भी ये प्रेम मोहब्बत से रचाने वाले हैं। हालेलुया। और विनती करके लेके आने वाले हैं। हालेलुया। तो राजा ने इसको ये बोला होगा ना, भाई अब इस बार जो तुम 50 जा रहे हो, देखो जो पहले 50 गए थे वो किसी ने रीति से वापस नहीं लौट पाए, पता नहीं कहाँ गए, जंगल में चले गए, भाग गए या छोड़ के आ गए, पता नहीं मेरे को। लेकिन तुमने इस वक्त थोड़ा सा दिमाग यूज करना। हालेलुया। वो थोड़ा सा इज्जत चाहिए उसको। हालेलुया। तो क्या करना है? उसको परमेश्वर का दास बोलो, परमेश्वर का भक्त बोलो, उसका आदर सत्कार करो, फिर लेके आओ यहाँ पर उसका, देखते हैं हम क्या करेंगे। हालेलुया। एलिया मनों को जानने वाला है, क्योंकि एलिया के अंदर खुदा प्रभु यीशु मसीह का वास है। हालेलुया। वो आपके मनों को जानता है। आपका खुदा के घर में आना प्रभु जानता है।
वो दूर, अरे दाऊद ने तो ये कह दिया है कि तू मुझे दूर से, अरे नजदीक तो क्या, दूर से परख लेता है कि मैं कैसी रीति से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। नथानियल के साथ पता क्या हुआ था? एक पेड़ के नीचे वो रो रहा है, उसकी कुछ समस्या थी, कुछ प्रॉब्लम थी, वो रोया, खुदा के आगे गिड़गिड़ाया, रोया। जब उसका दोस्त फिलिप्पुस उससे मिला तो उसने कहा हमें वो क्रिस्ट मिल गया है, तू आके मिल उससे। उसने कहा ठीक है मिल लेते हैं। गया उसके पास, मिला। यीशु ने कहा है नथानियल तू सच्चा इजराइली। उसने कहा सच्चा? बाकी सोच रहे होंगे कि हम झूठे हैं। उसने कहा प्रभु तू कैसे जानता है? उसने कहा मैं तब से जानता हूं जब तू उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ मेरे से बात कर रहा है। अरे परमेश्वर वहां पर भी आपसे बात कर सकता है। हालेलुया। जहां पर आपके पास कोई फैसिलिटी, कोई इंसान, कोई भी वस्तु ना हो। हालेलुया। अरे यूहन्ना को मछली के पेट से भी बात करता है। हालेलुया। याकूब और एसाव को वो पेट के, माँ के पेट के अंदर से ही बात करता है कि तेरे से तो जातियां आने वाली। हालेलुया। वो बहुत दूर तक बात कर सकता है। आज इंसान जो है वो भी बहुत दूर तक बात कर सकता है। यहाँ पर बैठकर वो बहुत दूर, बहुत मीलों दूर बात कर सकता है, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से बैठकर नीचे तक बात कर सकता है। हालेलुया। तो लिखा हुआ है हे दास, परमेश्वर के दास नीचे आ जा, चल तेरे लिए खाना बनाया है, अच्छे कपड़े, अच्छे सब कुछ अच्छा बनाया हुआ। आ नीचे राजा मिलना चाहता है। और उसने कहा आग आए और भस्म हो जाओ। हाँ जी। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसके समेत 50 भस्म कर दिए। 50 भस्म कर दिए। अब देखिए तीसरी टुकड़ी आएगी अब। फिर राजा ने तीसरी बार 50 अब राजा ने तीसरी बार 50 भेज दिए। अब जो पहले 50 आए थे उन पर ध्यान दीजिए, जो सीधा बोले भाई नीचे आ जा। दूसरे 50 आए भाई सेवक के दास, प्रभु के दास, प्रभु की सुनने वाले, प्रभु के नाम से बातें करने वाले, नीचे आ जा। लेकिन वो भी भस्म हो गए। हालेलुया। अब ये तीसरे वाले आने वाले हैं। अब देखिए ये क्या बोलने वाले हैं। और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा। ये देखा आपने, यहाँ पर मेन पॉइंट है। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के आगे घुटनों पे आ जाते हो ना, पर वो चढ़ कर गया और उसे बोल रहे थे तू नीचे आ। और रहता कहाँ एलिया? पहाड़ की चोटी पे। हालेलुया। अरे एक दास को तू बोल रहा है नीचे आ। हालेलुया। अरे खुदा ने उसको उठाने के लिए अपने रथ भेजे उसके लिए। हालेलुया। अरे खुदा ने उसको खाना, वो हिलता नहीं था, खुदा ने कौओं को हुक्म दिया खाना इसके प्लेट में रख के आओ। हालेलुया। तू उससे कहेगा कि वो नीचे है तुम्हारे लिए। हालेलुया। ये प्रधान गया चढ़ के ऊपर और घुटनों के बल हो गया। आमीन। आदर किया, खुदा का आदर, खुदा के लोगों का आदर, खुदा का आदर। क्या हुआ यहाँ पर? घुटनों के बल आ गया। और अब इसके शब्द सुनिए, पढ़िए। और गिड़गिड़ाकर उसे कहने लगा। आप देखिए शब्द के साथ गिड़गिड़ाया है। आप एक विनती करते हो, आपकी विनती नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर आपकी विनती के साथ गिड़गिड़ाहट, रोना, आकाश हिला, लेकिन लिखा हुआ है हड़बड़ाहट में। आकाश तो आज भी हम हिलते हुए देखते हैं, बादल एकदम आ जाते हैं, आंधियां ऐसे चलती हैं, हिलते हैं सारा कुछ, पृथ्वी हम देखते हैं हिलती। अरे हड़बड़ाहट जो है, अगर ये हो जाए साथ में तो और भी घबराहट हो जाती है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? वो कैसे प्रार्थना बोलने लगा? गिड़गिड़ाहट कर, रोकर, आंसुओं से है। अब आंसू तो जो भाई है वो नकली तो नहीं आ सकते, लेकिन बहुत लोग नकली निकाल लेते हैं। लेकिन भाई एक इंसान के साथ जिनको आप मारने आ रहे हो, उनके सामने आप निकाल के दिखाइए नकली आंसू। हालेलुया। पकड़ने आ रहे हो उनके सामने, घुटनों पर होकर गिड़गिड़ाहट, रोया और कहने लगा। शब्द सुनिए इसके। हाँ जी। हे परमेश्वर के भक्त, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। क्या लिखा? सुना नहीं आपने ध्यान से? दोबारा सुनिए, दोबारा। मेरे प्राण और इन 50 के प्राण और इनके
50 के प्राण, मतलब क्या है 50 नीचे खड़े हैं, 50 के साथ एक प्रधान भेज दिया गया भाई। टोटल कितने हुए? 51 हुए ना। पहले 50 है, इनके साथ प्रधान नहीं था, राजा ने इनके साथ प्रधान भी भेजा भाई, वो जो बात कर सके। हालेलुया। सिपाही तो भेजे हैं, सिपाही क्या करते जाता, लड़ने का काम करते हैं, बातें मुतें नहीं उनसे होती ज्यादा। हालेलुया। वो जो पकड़ेंगे या बंदी बनाएंगे या मारपीट करेंगे या कोड़े लगाएंगे, बातें करने वाले नहीं होते। हालेलुया। तो ये प्रधान भेजा गया जो बातें कर सकता है और सिचुएशन को समझ सकता है और हालातों के हिसाब से निर्णय ले सकता है। प्रधान को भेजा गया आगे और वो खुद चल कर गया। अब 50 लोग सोच रहे हैं अरे यार प्रधान होकर खुद गया है, अरे उसको बुलाता नीचे ना। देखिए प्रधान जो है वो अक्लमंद है, वो गया, घुटनों के बल हुआ, गिड़गिड़ाया और उसने कहा मेरा प्राण और मेरे 50 लोगों का प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल अनमोल ठहरे। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर के नबी के आगे आपके प्राण भी बहुत कीमती हैं। आपके प्राण बेशक परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन परमेश्वर अपने नबी के हाथ में भी दे देता है प्राणों को। हालेलुया। उसने कहा देखिए ये बंदा बहुत जानने वाला बंदा है। हालेलुया। और ये कहने लगा कि मेरे प्राण और मेरे जो 50 सिपाही हैं उनके प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। हाँ जी। 50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, हाँ जी, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला। आप देखिए ये पूरी सर्च करके आया है कि भाई वो कैसे मरे हैं, उनका हाल क्या हुआ है। और इनको पता है पहले भी 50 गए, अभी 50 गए और अभी 50 जाएंगे। ये खत्म नहीं होगा ये सिलसिला। हालेलुया। कुछ तो बदलना पड़ेगा हमें। हालेलुया। अरे यार तलवार की बात होती तो हम लड़ लेते। हालेलुया। जोर जबरदस्ती की बात होती तो हम कर लेते, बल है, ताकत है, लेकिन ये बात ही खुदा की है तो इसके खुदा के आगे कैसे करें हम। तो उन्होंने कहा देखो जो 50 आए हैं उनका बहुत बुरा हाल हुआ है, वो आग के भस्म हो गए हैं, लेकिन हमारा राजा जो है वो हठी हो चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, लेकिन मेरे प्राण और मेरे लोगों के प्राण तेरी निगाह में अनमोल ठहरे। और परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। हाँ जी। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा उसके संग नीचे जा। हाँ देखिए आपका एक दिल से की हुई बात, उससे पूरा सिचुएशन और पूरे हालात बदल सकते हैं भाई। दिल से की हुई परमेश्वर के साथ बात, दिल से की हुई परमेश्वर के आगे अरदास, उसके साथ ये पूरे हालात बदल सकते हैं, आपका जीवन बदल सकता है, आपके आने वाली पीढ़ियां बदल सकती हैं। तो परमेश्वर ने अब एलिया को बोलने दिया ही नहीं। परमेश्वर ने अगर इसने बोल दिया तो मेरे को आग भेजनी पड़ेगी, लेकिन बंदा आली में नीचे। हालेलुया। तो उस परमेश्वर ने से कहा जा भाई जा, इसके साथ जा। हाँ जी। उससे मत डर, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा यहोवा यूं कहता है, हाँ जी, तूने तो एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे। हाँ जी। तो क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके। अब देखिए बात वहीं पर आ जाती है, उसने अपना घमंड और अपनी बात अभी नहीं बदली, वो बदल सकता था। वो एलिया की बात सुनकर बोल सकता था कि हाँ एलिया में है इजराइल में है परमेश्वर यहोवा, जिसने मिस्र से हमें निकाला है, समुद्र के बीच में से हमें गुजारा है, हमें जंगलों में खाना खिलाया है, हमें रेगिस्तान में पानी पिलाया है हमारा परमेश्वर। लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला। उसका फैसला वही है एक्रोन के बाल से पूछने का। लेकिन एलिया ने कहा कि तूने दूध भेजे थे, तूने अपना फैसला क्यों नहीं बदला अभी तक। पढ़िए। इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, तू कभी नहीं उठेगा, तू मर ही जाएगा, मर ही जाएगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार हाँ जी, जो एलिया ने कहा था वह मर गया। अब देखिए यहाँ पर रुकिए, हम यहाँ पर समाप्ति करने जा रहे हैं, यहाँ पर रुकिए। अब आपको 2 वार्निंग्स मिल गई हैं। कितनी?
2 वार्निंग्स जो उसने दूत भेजे थे एलिया को पकड़ने के लिए, वो भस्म हो गए, फिर भेजे, फिर भस्म हो गए। अरे इससे ही अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या कर लेना चाहिए। अरे जिद्दपन को छोड़ देना चाहिए। पता है क्या लिखा हुआ है? शमूएल ने क्या बोला था शाऊल से? जिद करना किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर। बेशक वो आराधना को बेशक यहोवा को पुकारता होगा, वो बेशक वो अपने पास बैठाए होंगे उसने संगीतकार और यहोवा के भजन गीत चल रहे होंगे, लेकिन हट कर चुका था, वो जिद कर चुका था। पहली जिद बाल से पूछना है और दूसरी जिद एलिया को पकड़ के लेके आना। और ये सारा काम मेरे को क्या बन रहा था? मूर्ति पूजा बन रही थी। और वो मर गया। वो प्राण बचा सकता था, अपने राज्य को बचा सकता था। इतना बड़ा अफसर उसके बाप के पास भी आया और उसके पास भी आया। अरे वो सब काम हो सकते थे, लेकिन भाइयों बहनों, पर क्या हुआ? बड़े ओहदे ने और इंसान की बड़ी पावर ने और अपने हठपन ने इंसान को क्या कर दिया? एक राक्षस बना दिया, एक अविश्वासी बना दिया। नहीं हो भाइयों, हमें हलीम होना है, हमें खुदा के लिए हलीम होना है, हमें नॉर्मल होना है। हमें पता चल गया है तो यहोवा के आगे का ये प्रभु में गलत था, ठीक हो जाए। हालेलुया। प्रभु मैं इस बात के लिए आपके पास एग्री करता हूँ, एग्री करती हूँ, मेरे से ये हुआ है, मैं ठीक होना चाहती हूँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं अपने निर्णय बदलता हूँ। आइए ही अगर आज बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम व्यवस्था में जाते हैं, पढ़ेंगे नहीं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे आगे 2 मार्ग रखता हूँ, 2 मार्ग। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था कि सच्चाई और जीवन और मार्ग वो एक मार्ग है, लेकिन हमारे आगे 2 रख रहा है एक मार्ग, लेकिन हमारे आगे 2 रख रहा है। क्यों? इतना हमसे प्रेम करता है, इतना हमसे प्रेम करता है, हमें चुनने का मौका दे रहा है, हमें अवसर दे रहा है। या तो इस मार्ग को चुन लो, या इस मार्ग को चुन लो। पर फिर भी मैं सलाह देता हूँ, मेरी एक सलाह है तुमसे कि तुम जीवन का मार्ग अपना लो। हमें जीवन के मार्ग पे चलना है, क्योंकि परमेश्वर का दिन चोर की मानद आने वाला है। और आकाश जो है वो बड़ी हड़बड़ाहट में जल जाएगा, ये पृथ्वी जल जाएगी। वो 50 जल गए, फिर 50 जल गए। अरे 100-200 जलने के बाद भी अकल नहीं आई तो क्या फायदा? जान भी गई और परमेश्वर से भी गए। बदल लो अपने मन को, नया कर। प्रभु इस वचन के द्वारा इस परिवार को, हम सबको आशीष और बरकत दे। जो फेसबुक के जरिए सुन रहे हैं, प्रभु उनको भी सबको आशीष और बरकत दे। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु तू महान है। हमने जान लिया है कि तू ही जीवन दान देने वाला है, तू ही शिफा देने वाला है, तू ही चंगा करने वाला है, तू ही जख्म देने वाला है, तू ही पट्टी बांधने वाला है, तू ही गिराने वाला है, तू ही खड़ा करने वाला है। प्रभु जी सब तू ही है। तो हमने अपना जीवन तुझे समर्पित कर दिया, हमारे सबके साथ होना। मैं एक भाई को, एक बहन को प्रभु जी तेरे हाथों में देता हूँ। इनके जीवनों को, इनके परिवारों को प्रभु यीशु मसीह, इनके नौकरी पेशों को प्रभु यीशु मसीह, इनके पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सब पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और जीवन के हिस्सों को तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु जी पिता परमेश्वर इस परिवार को भी तेरे हाथों में, भाई रवि के और सिस्टर मलिका और पिता परमेश्वर इनके बच्चे शमूएल और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रेचल को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु जी बहुत सारी बरकत और आशीष देना। मैं तेरे नाम से इस परिवार को ब्लेस करता हूँ, इनके काम को ब्लेस करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इनके जीवन को ब्लेस करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जब तू इस पृथ्वी पर अपने लोगों को उठाए तो इस परिवार को याद रखना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और हम सबको भी याद रखना प्रभु यीशु मसीह। और इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर जितने भी तेरे आराधक हैं प्रभु जी, जो तेरी सच्चाई और आत्मा से आराधना करते हैं, तू सबको याद रखना प्रभु यीशु मसीह। तू रहम और दया करना प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गीय प्रार्थना हम भाई जीत के साथ करते हैं।
हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। सदा तेरे ही है। आमीन। आमीन। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ